कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए और यूके ट्रिपल की तैयारी करने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। अब अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, 2020 का पद्मश्री पुरस्कार किन उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ? इसमें जो आपका भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों की श्रेणी आती है। इसमें भी 3 पुरस्कार होते हैं। एक है आपका पद्म विभूषण, फिर दूसरे क्रम में आता है पद्म भूषण और तीसरे क्रम में आता है पद्मश्री। तो 2020 का जो पद्मश्री पुरस्कार ये मिला था आपका कल्याण सिंह रावत और दूसरा योगी एरन। तो कल्याण सिंह रावत का नाम आपने सुना ही होगा। ये मैती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे और इन्होंने मैती आंदोलन को शुरू किया था और ये आंदोलन इन्होंने 1995 में किया था। और ये गढ़वाल में जो ग्वालदम इंटर कॉलेज है वहाँ ये शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। और दूसरे इसमें आपका जो योगी एरन है ये चिकित्सक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो लोग निर्धन थे और जो अपना ट्रीटमेंट कराने में सक्षम नहीं थे तो उनकी इन्होंने निःशुल्क सर्जरी की थी। और तो योगी एरन और कल्याण सिंह रावत दोनों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2020 का। और इसमें एक महत्वपूर्ण और तथ्य है कि जो जंगल में मंगल क्लिनिक की स्थापना की थी वो पद्मश्री पुरस्कार योगी एरन ने ही की थी। ठीक है, इनकी क्लिनिक का नाम था जंगल में मंगल। और 2021 का पद्मश्री पुरस्कार किन उत्तराखंडी को मिला? यदि 2020 का पुरस्कार पूछा जाता है तो कल्याण सिंह रावत और योगी एरन को। और यदि 2021 का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2021 का पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो ये भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और दूसरा प्रेमचंद्र शर्मा इन्हें प्राप्त हुआ। और 2021 में और भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ये आपके चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं और प्रेमचंद्र शर्मा ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस उत्तराखंडी को मिला। मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न के बाद जो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी आती है, इस पद्म पुरस्कार की श्रेणी में सबसे उच्च पायदान पर जो पुरस्कार है वो आता है आपका पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 2020 ये किस उत्तराखंडी को मिला, ये क्वेश्चन आता है। इसका उत्तर आपका डॉक्टर अनिल जोशी ये आपके पर्यावरणविद हैं और इन्होंने हैस्को नामक संगठन की स्थापना की। हैस्को का पूरा नाम है आपका हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। और इन्होंने हैस्को की जो स्थापना की थी वो कब की, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हैस्को की स्थापना 1978 में की, 1978 में। और ये हैस्को की स्थापना अनिल कुमार जोशी ने कहाँ की? इसका उत्तर है घोलतीर। ये स्थान आपका नागरासु चमोली में पड़ता है। घोलतीर कहाँ पड़ता है? नागरासु चमोली। घोलतीर नागरासु चमोली में 1978 में अनिल जोशी के द्वारा हैस्को की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंध रखने वाले पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? ठीक है, इससे पहले आपने बिपिन रावत का नाम सुना होगा। बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष थे और लेकिन अब वो थल सेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन
वर्तमान में उन्हें एक नए पद पर कार्यभार सौंपा गया है। इस पद का नाम है आपका CDS, और CDS का जो फुल फॉर्म है वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विपिन रावत भारत के प्रथम और वर्तमान रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। केंद्र सरकार ने ये पद पहली बार सृजित किए हैं, और विपिन रावत के द्वारा ये पद कब ग्रहण किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को जो विपिन रावत हैं उनके द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वह ग्रहण किया गया, और ये पद पहली बार ही सृजित हुआ है 2020 में। और अगला क्वेश्चन आपका, हंस फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं आपके भोले जी महाराज। कौन है? भोले जी महाराज। ये हंस फाउंडेशन ये उत्तराखंड में जो कोरोना आपदाएं थी उस समय इस फाउंडेशन ने महत्वपूर्ण सहायता लोगों तक पहुंचाई, और इस संस्था के द्वारा स्कूलों को वैन की सुविधा प्रदान की गई। और इसके संस्थापक यदि आपसे पूछा जाता है कौन है, ये है आपके भोले जी महाराज। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड में कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड में पंचूर गांव पौड़ी, और उनका जन्म हुआ था आपका 5 जून 1972। 5 जून अर्थात जो आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को ही इनका जन्म हुआ, और कब हुआ? 1972 में हुआ। और एक अन्य क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इनसे जुड़ा, तो योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है वो क्या है? योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है आपका अजय सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तानिया पुरोहित किस क्षेत्र से जुड़ी है? तानिया पुरोहित ये उत्तराखंड की हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानिया पुरोहित किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, इसका उत्तर है आपका स्पोर्ट्स एंकर। ये स्पोर्ट्स एंकर से जुड़ी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ऐसी लड़की जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दमदार भाषण दिया। ठीक है, तो ये भी उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ी हैं, और इनका नाम है आपका रिद्धिमा पांडे। और रिद्धिमा पांडे जो है उन्हें BBC द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इनको शामिल किया गया। ठीक है, और ये मात्र 23 वर्ष की हैं, और ये भारत की पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र जाकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दमदार भाषण दिया, और BBC के द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इन्हें भी शामिल किया गया। इनका नाम है रिद्धिमा पांडे। ये हरिद्वार जिले से बिलोंग करती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो स्वच्छता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके तहत पहला जो क्वेश्चन है इसमें, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक में देश भर में प्रथम स्थान किसका रहा? ठीक है, 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ जो शहर है वो आपका नंदप्रयाग है। ठीक है, या क्वेश्चन इस रूप से पूछा जा सकता है कि 1 लाख से कम आबादी वाला देश का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो है आपका नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, और नंदप्रयाग आपका नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर ये प्रयाग है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कैंट क्षेत्र की श्रेणी में देश भर में स्वच्छता में प्रथम स्थान किसका रहा? जो कैंट एरिया होते हैं आर्मी के, उन कैंट क्षेत्रों में की श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान अल्मोड़ा कैंट का रहा। किसका रहा? अल्मोड़ा कैंट का।
ठीक हो गया। और सभी शहरों की रैंकिंग में हुए सुधार के कारण उत्तराखंड को बेस्ट परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को बेस्ट परफॉर्मेंस में तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा देहरादून राज्य को सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया। और इसमें एक अन्य क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ओवरऑल रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष उत्तराखंड में पहली रैंकिंग किसे मिली? ओवरऑल रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष से उत्तराखंड में पहली रैंकिंग स्वच्छता में किसको मिली? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उत्तर है मुनिकी रेती को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के जो आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आपका राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह आपका उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? इसका उत्तर है उत्तराखंड के मुख्य सचिव है आपका ओम प्रकाश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? इनका नाम है आपका अशोक कुमार। क्या? अशोक कुमार। अशोक कुमार की प्रमुख पुस्तक जो काफ़ी प्रसिद्ध रही या चर्चाओं में रही, इसका नाम है आपका खाकी में इंसान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? इनका नाम आपका विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल। और इस महिला आयोग में कितनी उपाध्यक्ष जुड़ी हैं? 3। ठीक है। और पहली उपाध्यक्ष इसमें सायरा बानो जो काशीपुर जिले की हैं। और दूसरी अध्यक्षा है इसमें ज्योति शाह, ये आपकी रानीखेत से बिलोंग करती हैं। और तीसरा आपका पुष्पा पासवान, ये चमोली की हैं। सायरा बानो, ज्योति शाह और पुष्पा पासवान ये उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।